चलिए आज बात करते हैं उस सच की जो हमारी सोशल मीडिया फीड्स के पीछे छिपा है। हम उस दुनिया में झांकेंगे जो तस्वीरों के पीछे है, जहां ऑनलाइन चमक-दमक और असल जिंदगी की हकीकत के बीच एक बहुत गहरी खाई है। आइए इस दिखावे और सच्चाई की कहानी को थोड़ा और समझते हैं। सोचिए, एक ही शहर है पर इसमें बसती हैं दो बिल्कुल अलग-अलग दुनियाएं। एक तरफ है हाई सोसाइटी की ग्लैमरस लाइफ, लाइट्स, रील्स और फैशन, और दूसरी तरफ है मिडिल क्लास का रोज का संघर्ष, थकान से भरा, खुद से लड़ता हुआ। यही वो टकराव है जो इस पूरी कहानी की जड़ में है। और यही है हमारी आज की पड़ताल का मेन पॉइंट। एक शहर, दो दुनियाएं। मतलब जो ऑनलाइन परफेक्ट दिखता है और जो असलियत में होता है, उसके बीच का फर्क। तो चलिए सबसे पहले मामले पर आते हैं। ये जुड़ा है आज़ादी से और उस दोहरे मापदंड से जो अक्सर महिलाओं पर लागू होता है। अब यहां एक सवाल खड़ा होता है, मान लीजिए कोई महिला छोटी ड्रेस पहनती है, तो इसे क्या कहेंगे? ये उसकी सुंदरता है या फिर ये उसकी आज़ादी का प्रतीक है? इस एक सवाल के जवाब आप किससे पूछते हैं, इस पर निर्भर करते हैं। इसी से जुड़ी एक बहुत दिलचस्प बात कही गई है कि वो अपने महंगे फ़ोन को बचाने के लिए उस पर कवर तो लगाती है, लेकिन अपने शरीर को आज़ादी के नाम पर खुला छोड़ देती है। ये बात आज के ज़माने के मूल्यों पर एक गहरा सवाल खड़ा करती है ना? और यहीं पर हम उस थिन लाइन यानी उस पतली सी रेखा पर आ जाते हैं। एक तरफ है सशक्तिकरण और दूसरी तरफ शोषण। और ये रेखा इतनी बारीक है कि पता ही नहीं चलता कि समाज कब किसी काम को आज़ादी मान रहा है और कब उसे शोषण का जरिया बना रहा है। अब देखिए, इस तरह के 18+ कंटेंट को देखने वाले कितने लोग हैं? लाखों में। उम्र की कोई सीमा नहीं, हर कोई देख रहा है। मतलब दुनिया जज भी करती है और छिपकर मजा भी लेती है। लेकिन देखिए, प्रॉब्लम सिर्फ ऑनलाइन दुनिया तक ही सीमित नहीं है। असली कहानी तो सड़क पर शुरू होती है, हमारी असल जिंदगी में। और ये दोहरापन देखिए, सोशल मीडिया पर तो कहा जाता है, वाह ये तो आज़ादी है, लेकिन असल समाज में क्या होता है? कोई इज्जत नहीं। एक ही महिला जिसे ऑनलाइन बोर्ड होने के लिए सराहा जा रहा है, उसी को असल जिंदगी में सम्मान नहीं मिलता। अच्छा, अब आते हैं कहानी के दूसरे पहलू पर, यानी इन्फ्लुएंसर के दोहरे मापदंड पर। यहां बात असली मेहनत और ऑनलाइन दिखाई जाने वाली नकली कामयाबी की है। यहां पर फर्क बिल्कुल साफ है। एक तरफ है वो इंसान जो दिन के 12-12 घंटे कड़ी मेहनत कर रहा है, और दूसरी तरफ है वो इन्फ्लुएंसर जो बस जिम की अच्छी तस्वीरें और दिखावे की लाइफस्टाइल पोस्ट कर रहा है। एक अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहा है, दूसरा लोगों को हतोत्साहित कर रहा है। और इसका नतीजा क्या होता है? जो लोग सच में मेहनत कर रहे हैं, वो इस नकली कामयाबी को देखकर खुद को बेकार और हतोत्साहित महसूस करने लगते हैं। उन पर एक गहरा मनोवैज्ञानिक असर पड़ता है। ये बात बहुत गहरी है। ये लोग गाइड नहीं करते, ये एक डिस्टर्ब्ड माइंडसेट बनाते हैं। मतलब ये प्रेरित नहीं कर रहे, बल्कि एक ऐसी सोच बना रहे हैं जो असलियत से कोसों दूर है और युवाओं को गुमराह कर सकती है। हाँ, ऐसा भी नहीं है कि सारे इन्फ्लुएंसर ऐसे ही हैं। अच्छे भी हैं जो सच में ज्ञान और मोटिवेशन देते हैं। पर असलियत क्या है? अक्सर टॉक्सिक कंटेंट के शोर में अच्छी आवाजें दबकर रह जाती हैं। तो चलिए अब इन दोनों कहानियों को जोड़कर देखते हैं। ये जो कवर और अनकवर का खेल है, मतलब क्या छिपाना है और क्या दिखाना है, इसकी असली कीमत क्या चुकानी पड़ती है? तो एक तरफ कुछ लोग हैं जो शोहरत के लिए अपना शरीर दिखाते हैं, यानी अनकवर करते हैं, और दूसरी तरफ वो हैं जो अपने संघर्ष से भरी जिंदगी को छिपाते हैं, उसे कवर करके रखते हैं और उन्हें कोई नहीं जानता। ठीक इसी तरह कुछ लोग इन्फ्लुएंसर बनने के लिए एक नकली अनकवर्ड जिंदगी का दिखावा करते हैं, और दूसरे जो असल में मेहनत करते हैं, वो चुपचाप काम करने वाले कवर्ड हीरो बनकर रह जाते हैं। तो आखिर में बस एक ही बात समझ आती है, व्यूज और लाइक्स की इस दौड़ में एक गलत सोच, एक गलत मानसिकता न जाने कितनी जिंदगियों को बर्बाद कर सकती है। तो सवाल ये है कि हम हीरो किसे मान रहे हैं, उसे जो ढका हुआ है या उसे जो खुला है?